हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, आज मैं आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। तो देखिए ये प्रोजेक्ट है क्या। जैसे जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो इस समय, आप लैपटॉप यूज करते हो, राइट। तो जो लैपटॉप होता है वो क्या करता है, जो आपके सिस्टम में रैम है वो कुछ ना कुछ रैम कंज्यूम करता है, राइट। इसी तरह से जो डिस्क होता है वो भी यूटिलाइज करता है। इसी तरह से सीपीयू होता है तो सीपीयू भी यूटिलाइज होता है। लेकिन कितने अमाउंट में ये तीनों चीज़ें यूज हो रही हैं। जैसे मान लीजिए सीपीयू का कितने परसेंट यूटिलाइज किया जा रहा है जिस टाइम पर आप सिस्टम रन कर रहे हो, आपके करंट टाइम पर, राइट। जैसे इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारे किसी भी टाइम पर जो इन तीनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हो गया रैम, हो गया, और लेट्स से डिस्क हो गया, और हो गया सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो ये तीनों यूटिलाइजेशन वैल्यू मैं क्या करूँगा, हमने कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग किया है कि हमारे अपने करंट सिस्टम का क्या करेगा वो प्रोग्राम, इन तीनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन जो भी होगा परसेंट में लेगा और उसे डेटाबेस में स्टोर करेगा, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी ये वैल्यूज हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं, इनको मैं ग्राफ के माध्यम से शो कर रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन डेट एंड टाइम पर हमारे सिस्टम का ये यूटिलाइजेशन था। यूटिलाइजेशन इन द सेंस, ये तीनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन क्या था हमारे सिस्टम का। तो चलिए पहले मैं इसको आपको डेमो दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर माई एसक्यूएल, ये हमने उसका वो ओपन कर लिया है डेटाबेस। तो इसमें पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शो डेटाबेसेस। तो देखिए यहाँ पर कई सारे आपको डेटाबेस दिख रहे हैं। तो इसमें से एक डेटाबेस जो है वो है रिपोर्ट, राइट। यहाँ पर 5 डेटाबेस दिए गए हैं, तो रिपोर्ट जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को हमने बनाया है। तो उसको मैं लिखूँगा यूज़ रिपोर्ट। और जैसे हमने यूज रिपोर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट किया, तो अब मैं दिखाता हूँ शो टेबल्स, राइट। तो उस रिपोर्ट डेटाबेस के अंदर ये सारी की सारी टेबल, यानी कि 5 टेबल हमारे पास हैं, ओके। और जो ये यूटिलाइजेशन वैल्यूज़ हैं वो हमने इस लास्ट वाली टेबल में रखा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर परसेंट डेटा, तो ये हमारा टेबल का नाम है, राइट। लास्ट वाली टेबल आप देखिए, लास्ट वाली टेबल में है ना स्टोर पर। जैसे मैं इसको देखिए इंटर मारता हूँ, तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारे सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन वैल्यूज़ था वो क्या है, राइट। यहाँ पर आप शुरू से देखिए, तो ये हमारी टेबल है और हमारी इस टेबल में ये डेटा है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर डेट और टाइम दोनों है। तो किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पर जो हमारा रीडिंग था हमारे सिस्टम का, जो रैम, डिस्क और सीपीयू यूटिलाइजेशन था, वो हमने स्टोर किया है। तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है कि वो एक टाइम इंटरवल पर, जैसे यहाँ पर आप देखें टाइम में, तो ये है 37 सेकेंड, देन 40 सेकेंड, देन 43 सेकेंड, देन 46 सेकेंड, यानी कि 3 3 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर हमारा प्रोग्राम हमारे सिस्टम का जो करंट यूटिलाइजेशन है वो वैल्यू को वो वैल्यू को रीड कर रहा है और उसको कहाँ स्टोर कर रहा है, हमारे इस डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, राइट। तो आपको ये समझ में आया। तो इसको पहले मैं वो कर दे रहा हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, देखिए तो आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है जावा में। ये सारी की सारी कोडिंग देखिए हमने इक्लिप्स में, इक्लिप्स आईडीई पे किया है, ओके। तो हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये देखिए हमारा प्रोग्राम ये काम कर रहा है कि एक टाइम इंटरवल पर, जहाँ पर ये भी देखिए आप कि मैं डेट भी स्टोर कर रहा हूँ और टाइम भी स्टोर कर रहा हूँ, किस डेट और टाइम पर हमारा जो रीडिंग है उसको हमने स्टोर किया है अपने यहाँ पर डेटाबेस में, राइट। तो ये हमारा डेटाबेस है। तो इतनी सारी रीडिंग हमने स्टोर किया है। अभी जब मैं आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा।
तो चलिए मैं रन करता हूँ एक बार इस प्रोग्राम को। तो हमने किया रन ऑन सर्वर कर दिया है। तो जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ देखिए, तो ये हमारे एप्लीकेशन का जो हमने बनाया है वेब एप्लीकेशन, इसका ये होम पेज है। तो हमने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की है, फिर भी आपको यहाँ देखिए दिख रहा होगा, एक होम पेज है। तो होम पेज में हमने यहाँ पर ग्राफ बना के दिखाया है कि रैम यूटिलाइजेशन का ग्राफ क्या है। फिर हमने नीचे बनाया है कि डिस्क यूटिलाइजेशन का ग्राफ क्या है, फिर CPU यूटिलाइजेशन ग्राफ। और इस साइड में हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट रख दिया है जो कि एक रैंडम टेक्स्ट है। तो आप CPU यूटिलाइजेशन के बारे में यहाँ पर कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब चलिए ये तो हमारा हो गया होम पेज। अब हम करते हैं यहाँ से लॉगिन। तो जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए दो तरह के यूज़र हो सकते हैं। एक हमने बनाया है लॉगिन एडमिन के लिए और एक हमने बनाया है लॉगिन यूज़र के लिए। तो पहले मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखा हूँ। या देखिए एक हमारे पास टेबल है, यहाँ पर मैं पहले शो टेबल करता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेकेंड टेबल जो है, एक आपके पास क्रेडेंशियल नाम की टेबल है। तो पहले मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूँ क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रेडेंशियल। तो देखिए हमने यहाँ पर दो यूज़र स्टोर किया है। एक एडमिन स्टोर किया है जिसका यूज़र नेम पासवर्ड दोनों एडमिन है और वो एडमिन है ना। हमने ये जानने के लिए कि ये पर्टिकुलर यूज़र नेम एडमिन है कि नहीं, इसलिए हमने एक कॉलम ऐड किया है जहाँ पर हम यस या नो लिख रहे हैं। अगर एडमिन है तो हमने यस लिखा है, अगर यूज़र है तो हमने नो लिखा है। और यूज़र के लिए हमने यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र सेट किया है। तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। देखिए जैसे ही हमने लॉगिन कर लिया है तो हमें यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट। तो अगर मैं रिपोर्ट पे जाता हूँ तो रिपोर्ट पे देखिए यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट फील्ड मिल रही है और उसके साथ हमने यहाँ पर देखिए डेट और टाइम पिकर कंपोनेंट लगाया है, राइट। तो इन दोनों फील्ड में हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। किस रेंज का डेटा आपको चाहिए, यानी किस रेंज में आप जानना चाहते हैं कि आपके सिस्टम का यूटिलाइजेशन क्या था, राइट। तो चलिए मैं इसको पहले आपको डेमो दिखाता हूँ। तो लेट से मैं कुछ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ वैल्यूज़। ये सिलेक्ट कर लिया पहले में। तो पहले में हमने डेट सिलेक्ट कर ली है ये वाली, और टाइम हमने सिलेक्ट कर लिया है ये वाला, राइट। और मान लीजिए मैं कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट से 18 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने 1 घंटे के अंतराल का डेटा हमने यहाँ पर किया है। तो जैसे ही मैं गेट डेटा बटन को क्लिक करूँगा, गेट डेटा बटन को क्लिक करूँगा मैं, तो मुझे देखिए ये टेबल मिल रहा है। और ये टेबल क्या है, उस रेंज और टाइम पर देखिए जो हमने टाइम सेलेक्ट किया था वो क्या था, 17000 था। तो 1700 से स्टार्ट होके 1800 के बीच में जितना भी डेटा हमारी टेबल हमारे डेटाबेस में होगा, डेटाबेस में कहाँ, ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा, उसी रेंज का डेटा हमें यहाँ टेबल के रूप में मिल जाएगा, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि जो ये डेटा हमारी टेबल में है उसी डेटा का यहाँ पर ग्राफ प्लाट हो रहा है। तो अगर मैं आपको एक एक ग्राफ दिखाऊं तो देखिए ये CPU जो यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका ये ग्राफ हमें मिल रहा है। देखिए किसी भी अगर पॉइंट पर मैं इसको होवर करता हूँ तो यहाँ पर हमें टूल टिप देखिए मिल रहा है ना। और ये देखिए अगर मैं डिस्क को ओपन करता हूँ, देखिए हमें डिस्क का यूटिलाइजेशन दिखा रहा है कि ये आपका इस डेट और टाइम पर ये यूटिलाइजेशन था। आप देखिए टूल टिप को, उसमें डेट भी है, टाइम भी है और डिस्क यूटिलाइजेशन उसकी वैल्यू क्या है ना। और इसी तरह से आप रैम के लिए देख सकते हैं। तो रैम हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, पता नहीं क्यों। आप अपने सिस्टम में हो सकता है वेरी करेगा। एक्चुअली मैंने ये प्रोग्राम किसी दूसरे सिस्टम में टाइप किया था, फिर उसको इस सिस्टम में लिया था। तो इस सिस्टम में जो हमारा रेंज है, रैम का यूटिलाइजेशन है, वो नियरली कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, राइट। थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट ही है पूरा पूरा। तो आप इस तरह से तीनों को देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका कौन सा यूटिलाइजेशन है। तो ये जो ग्राफ प्लाट हो रहा है, ये जो डेटा हमारे इस टेबल में यहाँ पर शो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्लाट हो रहा है, राइट। मान लीजिए मैं डेट कुछ चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं ये डेट ले लेता हूँ। मैं बहुत ये देखिए 4th मंथ हमने सेलेक्ट किया है। तो अगर हमारे टेबल में डेटा होगा, देखिए इस बार डेटा हमारी टेबल में जो है बढ़ गया है। इस बार बहुत सारा डेटा हमारे टेबल में आ गया यहाँ पर, राइट। और इन सारे डेटा का ये देखिए हमारे पास ग्राफ भी प्लाट हो रहा है ना। तो ये कितना अच्छा बना है यहाँ पर, राइट। तो देखिए
तो ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये ग्राफ जो है डायनेमिकली प्लॉट हो रहा है। जो डेटा हमारी इस टेबल में, तो जो डेटा हमारे इस टेबल पे है, इस रेंज पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस रेंज का डेटा इस टेबल में फेच करना चाहते हैं। और अगर उस रेंज में डेटा हमारे डेटाबेस में है तो वही वाला डेटा हमें यहाँ टेबल में दिख जाएगा, और साथ ही साथ उसका ग्राफ भी इस तरह से प्रिंट ग्राफ भी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है उसको हम ग्राफ के माध्यम से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया देखिए रिपोर्ट वाला पार्ट। अब हम चलते हैं एडमिन में। तो एडमिन में हमने क्या बनाया है, एडमिन में हमने सिंपली दो बटन बनाई है, राइट। हमने यहाँ पर इसको छोटा कर लिया है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो आपको दो बटन दिख रहा होगा, राइट। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो एडमिन में हमने सिर्फ और सिर्फ दो बटन बनाई है, जहाँ पर एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है। तो जब मैं स्टार्ट बटन को क्लिक करूँगा तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम रीडिंग लेने लगेगा हमारे सिस्टम का रीडिंग लेना चालू कर देगा, और वो हमारे डेटाबेस में फेच करेगा। तो अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं अपना, तो इस टाइम पर देखिए हमारे डेटाबेस में जो डेटा है वो 6, यहाँ पर डेट आप देख लीजिए, वो 6 डेट का है, 6/5 पर है, राइट। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ स्टार्ट को। जैसे हमने देखिए स्टार्ट पर क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी रीडिंग ले लेकर के ये प्रिंट कर रहा है। देखिए अब जो रीडिंग ले रहा है, देखिए वो किस डेट और टाइम की रीडिंग ले रहा है। आज कौन सी, जिस डेट पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए तो डेट है 9 और मंथ है 6। तो देखिए यहाँ पर ये 3 सेकेंड में इंटरवल पे ये रीडिंग ले रहा है। और अगर मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं तो फिर से अगर मैं वही क्वेरी एक्सिक्यूट करता हूं, देखिए तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेटा आ रहा है, देखिए ये 9 वाली डेट का डेटा यहाँ पर हमारे पास है। तो ये जो डेटा था हमारे पास, ये फिक्स करता रहेगा जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करूँगा। देखिए तो अभी ये करंट टाइम पे डेटा फिक्स किया है ना। तो ये 3 सेकंड बाद ये डेटा हमेशा फेच करता रहेगा जब तक मैं इस स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैं देखिए स्टॉप बटन को प्रेस कर दूंगा ना, तो अब ये डेटा को फेच नहीं करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा था ये स्टॉप हो गया है। अब ये डेटा को ना तो रीड करेगा और ना ही हमारे डेटाबेस में फेच करेगा, है ना। तो आप लास्ट वैल्यू देखिए, जो लास्ट वैल्यू यहाँ पर है इस टाइम पर है, तो ये वाला टाइम हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। और अब कोई, देखिए फिर से मैं इसको रन करता हूँ, देखिए कोई डेटा फेच नहीं हो रहा है। तो जो एडमिन वाला सेक्शन है, एडमिन वाला सेक्शन क्या कर रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने दो बटन बनाई है जो रीडिंग को हमारे डेटाबेस में फेच करेगा और उसको स्टॉप कर देगा जब भी हम चाहेंगे। यूज़र मैनेजमेंट में चलते हैं। देखिए तो हमारे पास यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट क्या है कि क्योंकि हमने एज अ एडमिन लॉगिन किया है, तो हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ से एडमिन या यूज़र को ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हमने अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं यूज़र, एक एडमिन है एक यूज़र है। तो अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं एडमिन को ऐड कर सकता हूँ। लेट से मैं एडमिन 1 को ऐड कर रहा हूँ, राइट। और उसका पासवर्ड भी मैं एडमिन 1 ही रख देता हूँ, और मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा कि मैं इसको एडमिन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैसेज देखिए दिख रहा है, एडमिन एडेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ से अपना आपको डेटाबेस दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर एक एडमिन लास्ट में ऐड हो चुका है। सिमिलरली इसी तरह से मैं यूज़र भी ऐड कर सकता हूँ, यूज़र वन, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा यूज़र, और ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मैसेज हमें मिलेगा, यूज़र एडेड सक्सेसफुली। और अगर मैं इसको आपको डेटाबेस दिखाऊं, देखिए यूज़र भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम एडमिन और यूज़र को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से मैं एडमिन को डिलीट कर सकता हूँ, राइट। डिलीट करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एडमिन या यूज़र दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पर यूज़र 1 दे देता हूँ यूज़र नेम, और अगर मैं डिलीट करूँ तो देखिए कह रहा है कि डिलीटेड, जो यूज़र था यूज़र 1 डिलीट हो चुका है। अगर मैं उसी को फिर से डिलीट करना चाहूँ तो देखिए कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से सिमिलरली एडिशन के केस में था, ओके। अगर जो यूज़र पहले से उसी यूज़र को मैं ऐड करना चाहूँ तो वो ऐड नहीं होगा। और फिर से अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए जो यूज़र 1 यहाँ पर था वो इसमें डिलीट हो चुका है, राइट। फिर चेंज पासवर्ड में देखिए मैं पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। तो लेट से मैं एडमिन 1 वाले का पासवर्ड चेंज करता हूँ, उसका करंट पासवर्ड एडमिन 1 था, और लेट से मैं उसका पासवर्ड एडमिन 1 से एडमिन 2 करना चाहता हूँ। देखिए वो कह रहा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली।
है ना। अगर मैं फिर से वही करूँ तो देखिए कहेगा यूजर ही नहीं है, एडमिन है ही नहीं है, क्योंकि पासवर्ड हमने अपडेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फिर से दिखाऊं तो देखिए इसका पासवर्ड एडमिन 1 था, एडमिन 1 से एडमिन 2 चेंज हो गया है, तो ये चेंज पासवर्ड है। अब देखिए गेट यूजर्स लिस्ट, जैसे ही मैं गेट यूजर्स लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो जितने भी एडमिन यूज़र हमारे पास होंगे, अभी इस टाइम पर 3 हैं, तो ये तीनों हमें यहाँ पर दिखने लगेंगे। अगर मान लीजिए मैं और ऐड करूँ यहाँ से, लेट से मैं जो यूज़र डिलीट किया था यूज़र 1 मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड हमने कर दिया, वो ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से अगर गेट यूजर्स लिस्ट करूँ तो देखिए 4 दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लास्ट वाला दिख रहा है, राइट। और हमने यहाँ पर एक डिलीट बटन बनाया है, तो यहाँ से मैं यूज़र को या एडमिन को डायरेक्टली डिलीट भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 4 डेटा है। अब मान लीजिए इस यूज़र 1 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यूज़र 1 को भी एडमिन 1 को भी हमने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचा, मतलब कि ना सिर्फ हम टेबल से डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पर डेटाबेस से भी डिलीट कर रहे हैं, राइट। तो ये एडमिन का पार्ट है और यहाँ से एडमिन लॉग आउट कर सकता है। अब मैं अगर एज अ यूज़र लॉग इन करता हूँ तो मैं यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ यहाँ से, तो यूज़र क्या होगा ना, यूज़र के पास अथॉरिटी होगी कि वो सिर्फ जो हमारा यूटिलाइजेशन वैल्यू है वो सिर्फ रिपोर्ट को देख पाएगा कि आपके सिस्टम का रिपोर्ट क्या है ना। तो यूज़र भी यहाँ से डेट और टाइम को सिलेक्ट कर सकता है, और देखिए यूज़र के पास ये राइट है कि वो डेट टाइम सिलेक्ट करके यहाँ पर ये डेटा को देख सकता है, और यूज़र अपना खुद का पासवर्ड चेंज कर सकता है, राइट। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक यूज़र है, इसका अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा यूज़र और उसका पासवर्ड मैं यूज़र 1 करता हूँ। देखिए कह रहा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो देखिए यहाँ पर यूज़र था पासवर्ड, यहाँ पर यूज़र 1 हो गया है। अब फिर से मैं यूज़र 1 से यूज़र कर दे रहा हूँ, ओके। फिर से मैंने यूज़र 1 से यूज़र 1 कर दिया। अगर मैं फिर से दिखाऊँ देखिए यूज़र 1 से यूज़र हो गया है और यहाँ से लॉग आउट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। तो आप इसको एक माइनर प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ और एडिशनल फीचर ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो आप यहाँ पर कुछ और ऐड कर लीजिए कि मान लीजिए किसी वेबसाइट का अगर आपको यूआरएल मिल जाए तो आप उस यूआरएल का रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करिए और हर 1 मिनट में रिस्पांस टाइम को फेच करिए। कोई भी यूआरएल है तो उस यूआरएल का आपको रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करना है, और उस रिस्पांस टाइम को आपको हर 1 मिनट पर स्टोर करना है, और उसके लिए आप रिपोर्ट बना दीजिए, टेबल में आपको डेटा शो करिए और ग्राफ भी बना दीजिए, है ना। और सिर्फ एक यूआरएल के लिए काम मत करिए, मल्टीपल यूआरएल के लिए काम करिए, राइट। तो इसमें आप कुछ और इसी तरह से फीचर ऐड कर सकते हैं, कुछ और एडिशन है कि आप इसको एक माइनर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमने एंगुलर जेएस का यूज किया है। हमने जो यूज किया है वो मोस्टली हमने यूज किया देखिए जावा का बैकएंड के लिए, राइट। तो जावा में हमने जावा कोर यूज किया है, और JDBC ऑफ कोर्स हमने यूज किया है। हमने यहाँ पर सर्वलेट यूज किया है, राइट। और JSP वगैरह हमने यूज नहीं किया, सर्वलेट यूज किया है। और फ्रंट एंड के लिए हमने HTML यूज किया है, थोड़ा सा सिर्फ टेम्पलेट दिखाने के लिए जो भी आपको वेबसाइट में दिख रहा था, राइट। और जो मैंने यूज किया है एंगुलर जेएस, हमने यूज किया है एंगुलर जेएस यूज किया, राइट। और इसमें थोड़ा बहुत हम और हमें जावा स्क्रिप्ट लगा है, राइट अजाक्स रिक्वेस्ट मारने के लिए। तो देखिए ये वाला जावा स्क्रिप्ट जो है जेएस फाइल है हमारे पास, तो ये वाली फाइल में हमने सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है, राइट। और एंगुलर जेएस का जो भी कॉन्सेप्ट होता है अगर आपको पता है तो यहाँ पर राउटिंग का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आप देखिए, तो ये बहुत सारा हमने कोडिंग किया है इसमें, इस फाइल में। तो इस फाइल में एलोन हमने देखिए नियरली 709 लाइन का कोड हमने लिखा है। तो ये रही वो जावा फाइल जो हमने जावा फाइल बनाई है, राइट। और ये रहा वो HTML फाइल जो हमने बनाया है। आई होप कि आपको ये ओवरव्यू प्रोजेक्ट का समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी कोडिंग चाहिए तो बता देना, मैं आपको कोडिंग दे दूंगा। फिलहाल देखिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी कोडिंग खुद लिखें, ओके। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।